सबसे पहले 2 मिनट का ईश्वर का ध्यान करेंगे। आज हमारी क्लास शुरू हो रही है, तो एक 2 मिनट का ध्यान और 3 गहरी सांसें लेंगे छोड़ के अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम आज जो भी सीखने लगे हैं उसमें वो हमेशा हमारे साथ रहे, सो दैट हम अच्छे तरीके से सीख सकें। 3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और अपने ईश्वर को ध्यान करेंगे। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो टेक्निकल नाम है वो है ग्राफोलॉजी। अगर इसको सामान्य भाषा में कहें तो इसका मतलब है हैंड राइटिंग का एनालिसिस करना। तो सबसे पहले हैंड राइटिंग और सिग्नेचर्स भी आएंगे इसमें। लास्ट में हम सिग्नेचर करेंगे, पहले हैंड राइटिंग करेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि हैंड राइटिंग एक्चुअली में होती क्या है। कुछ लकीरें जो हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं, मसल्स मेमोरी के थ्रू वो कागज पे उतर के आती हैं पेन या पेंसिल से। उसको हम हैंड राइटिंग बोलते हैं। लेकिन वो जो लकीरें हैं वो आई कहां से? जो दिमाग में लकीरें थी वो कहां से आई? तो उसका जो लैंडिंग एरिया है, जहां पे वो एनर्जी लैंड करती है, वो है हमारा सबकॉन्शियस। और जो जहां से आती है वो है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स से जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं उसके कई सारे शेड्स, कई सारे कलर। यहाँ पे कलर का मतलब हरा लाल पीला नहीं है, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जो यूनिवर्स से एनर्जी आती है वो 7 कलर्स की होती है। रेनबो के कलर्स जो होते हैं ना, विबग्योर वाले, वो विबग्योर वाले 7 कलर्स होते हैं। और एक एक कलर की अपनी कुछ वाइब्रेशंस होती है। हर कलर की अपनी वाइब्रेशन है। तो जो वाइब्रेशन हमारे सबकॉन्शियस में लैंड करती है और उसके बाद हमारी मसल्स मेमोरी के थ्रू हमारी नसों से ट्रेवल करते हुए हमारी फिंगर की मसल्स, जहां से हम लिखते हैं, वहां से कागज पर उतर के आती है। तो अगर हमको हैंडराइटिंग पढ़ना आ जाए तो हम सबकॉन्शियस में लैंड करने वाली एनर्जीज को हम डिकोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और देखो, इस दुनिया में सबको कोई ना कोई तो एक ऊपर बैठा है जो चला रहा है। उसका रंग क्या है, रूप क्या है, शक्ल कैसी है, पता नहीं। किसी ने उसको किसी शेप में देखा, किसी ने उसको किसी नाम में देखा, किसी ने किसी उसको मूर्ति में देख लिया। वो सबका अलग अलग अपना बिलीफ सिस्टम है। लेकिन कोई तो है जो ऊपर से हमें गवर्न कर रहा है, और वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस में लैंड होके हमें गवर्न करता है। सबकॉन्शियस में हम कैसी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे अंदर जो रिसीविंग की जो समझ है, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे सबकॉन्शियस में जो रिसीविंग के लिए जो समझ है या रिसीविंग का जो कोड है, वो कोड कैसी एनर्जी रिसीव करता है, सिग्नल कैसे रिसीव करता है, अच्छे करता है कि बुरे करता है। जैसे आपने मोबाइल में सिम डाला, सिम क्या करता है? कोई ना कोई नेटवर्क पकड़ता है। अगर आप ऐसे एरिया में हो जहां पे नेटवर्क स्ट्रांग है तो आपका मोबाइल अच्छे से काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर आप राइटली
ऊपर वाले के सिग्नल को पकड़ पा रहे हो तो आपकी लाइफ ढंग से चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। सारा मैनेजमेंट ये है। ज्योतिष में यही 7 ग्रहों की एनर्जी मानी जाती है, 7 कलर्स होते हैं और उसको आप पढ़ने के अलग अलग बहुत सारे मेथड देख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द वे, न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द वे, लेकिन ग्राफोलॉजी भी एक बहुत ही सटीक, बहुत ही एक्यूरेट और सबसे इजी मेथड है इसको समझने के लिए। इससे ज्यादा आसान तरीका किसी इंसान को समझने का कोई और नहीं हो सकता। अगर आपने किसी इंसान को समझना है, बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको बोलो अपनी हैंडराइटिंग में एक पेज पे कुछ लिख के वो आपको दे दे, 10, 12, 15 लाइन, और इस कोर्स के खत्म होते होते तक उन 15 लाइनों को देख के आप इंसान के बारे में सब कुछ जान जाओगे, सब कुछ जान जाओगे। हैंडराइटिंग बदलती है, जैसी हैंडराइटिंग हमारी 5 साल पहले थी आज वैसी नहीं है, जैसी 10 साल पहले थी वैसी हमारी नहीं है। तो ये बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि इंसान का समय भी बदलता है। अच्छे समय की सिर्फ एक ही चीज है कि जब अच्छा समय हमारे साथ जुड़ता है तो हमारे साथ अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी वाइब्रेशंस जुड़नी शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड गुड टाइम। और बैड टाइम क्या है? हमारे साथ जो जुड़ा उसने हमें नुकसान ही पहुंचाना है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर उसने हमारे साथ जुड़ना है नुकसान पहुंचाने के लिए तो वो जुड़ेगा। दिस इज कॉल्ड बैड टाइम। और लाइफ गुड टाइम बैड टाइम दोनों का एक मूवमेंट है, चलती रहती है। तो ये सब भी साथ साथ चलता रहेगा। क्योंकि ये सब साथ साथ चलता रहता है तो इसका मतलब है कि समय का पहिया है, घूमता रहता है, बदलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ हमारी थ्योरी में कि हम अलग अलग समय पर अलग अलग वाइब्रेशंस को कैच करते हैं और वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी पे, हमारी माइंड पे, हमारे सोल पे इफेक्ट डालती है। इंसान की 3 बॉडीज होती हैं मेन, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी। ये तीनों पे वाइब्रेशंस असर डालती हैं। फिजिकल बॉडी दिखती है, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी दिखती नहीं। लेकिन टोटल 7 बॉडीज होती हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से जो 3 है ये इंसान के मेन जोन में आती हैं या उसका मेन हमारे ऊपर इफेक्ट रहता है लाइफ में। फिजिकल बॉडी मेंटल और इमोशनल बॉडी के या रेस्ट ऑफ द बॉडीज जो हैं उनके ऊपर होने वाले इफेक्ट को सिर्फ बताती है। फिजिकल बॉडी को पेन नहीं भी होगा लेकिन वो बताएगी फिजिकल बॉडी ही, क्योंकि इंसान के पास बताने के लिए सिर्फ फिजिकल बॉडी और कुछ नहीं जो दुनिया को देखती है। तो इस तरीके से हमारे ऊपर जो चीजें असर करती हैं उनका पहला स्पॉट जहां पे वो आके लैंड करती हैं एनर्जीज, वो हमारा सबकॉन्शियस होता है। जो चीजें आप एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हो, वास्तु से कर सकते हो, वही सारी चीजें आप सिग्नेचर को करेक्ट करके भी कर सकते हो। और सिग्नेचर से करेक्शन 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में असर देता है। जब आप अपने सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में चेंजेस लाओगे तो वो सबसे जल्दी आपको रिजल्ट देता है। बाकी सारी चीजें समय लेती हैं। ज्योतिषी उपाय कई बार तो बहुत समय ले लेते हैं, लेकिन हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स मैंने घंटों में रिजल्ट्स देखे, इतने फास्ट रिजल्ट है इसके।
आपकी पर्सनालिटी को पूरा का पूरा बदलने की ताकत जो है वो ग्राफोलॉजी रखती है।